गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद सबीर सर में आपका स्वागत है। आज बाबू हम देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज 9.1 का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है ना बाबू। अब मैं बता दूं कि आप हाइट एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज 9.1 का फुल इंट्रो मैं अपलोड किया हूं, उसका पूरा थियरी देख लें। उसके बाद इसका सॉल्यूशन पार्ट 1 और सॉल्यूशन पार्ट 2 देखें। उसके बाद बाबू हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आज क्या दिया हुआ बाबू, आप क्वेश्चन मिलाएंगे, मैं पढ़ रहा हूं। कह रहा है क्या, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। चलिए बाबू, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बस करना क्या है, आपको बता है कि इसमें क्या करना है, उन्नयन कोण के बारे में जानना है, अवनमन कोण के बारे में जानना है बाबू आपको। और उसके बाद हमारा 3 फार्मूला जो बताए थे, ट्रिक, लाट, लक्स, आकक। लाट का मतलब लंब बराबर आधार गुने टैन थीटा। लक्स बताए थे लंब बराबर कर्ण गुने साइन थीटा। और आकक बताए थे आधार बराबर कर्ण गुने कॉस थीटा। ये 3 चीज बताए थे। और उन्नयन कोण कैसे बनता है बताए थे, अवनमन कोण कैसे बनता है बताए थे बाबू। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो सबसे पहले मेरा हाइट एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज 9.1 का फुल इंट्रो वीडियो देख ले। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे और आपको वहाँ ट्रिक भी दिया गया है, यहाँ भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चलिए बाबू आइए हम देखते हैं क्या कह रहा है। इसका ड्राइंग करना आसान है। कह रहा है कि नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मान लेते कोई नहर होगा, तो बताइए बाबू नहर का चौड़ाई, अगर नहर होगा तो नहर कैसे जाता है, ऐसे नहीं चौड़ा रहता है, ऐसे चौड़ा रहता है, नहर रहता है ना। तो यहाँ कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं नहर की चौड़ाई ऐसे है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कह रहा है नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, सीधा खड़ा है। तो यहाँ मान लीजिए नहर का एक किनारा है, यहाँ पर एक टीवी टावर खड़ा है। ठीक है, ये क्या है बाबू, टीवी टावर। मान लीजिए ये ए है, ये हमारा बी है। तो बाबू ये क्या है, बिंदु ए और ये बिंदु, ये नहर है। नहर का मतलब नहर का चौड़ाई है। ये नहर क्या है, ऐसे नहर जाएगा ना, नहर का चौड़ाई ऐसे कैसे दिखा पाए, नहर को यहाँ कैसे दिखाता है, ऐसे नहीं चौड़ा रहता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये नहर की क्या है, चौड़ाई है। और ये टीवी टावर यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, देखिए टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, टावर के ठीक सामने ये दूसरा तट हो गया। दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से, मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ है सी, एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये वाला कोण कितना दिया है बाबू, 60 डिग्री है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए। टावर के ठीक सामने, इस टावर के ठीक सामने ये देखिए बाबू, ये क्या है, ये जो हमारा है ये नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई है। ठीक है ना, ये नहर की चौड़ाई है। ये एक तट है और दूसरा तट समझते किनारा। तो ये इसी तट के ठीक सामने, इसी तट के ठीक सामने दूसरा तट पर एक बिंदु है और इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इतना क्लियर हो गया। अब क्या कर रहा है कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है डी, और इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन, इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है ना, तो कह रहा है बाबू कि 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई, इस टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। तो ये बताइए बाबू, इस बिंदु से ये कितना दूर है, 20 मीटर है। ठीक है, तो कह रहा है क्या, नहर की चौड़ाई ज्ञात करना। यानी नहर की चौड़ाई ये वाला हो गया, ए सी हो गया नहर की चौड़ाई, और टावर की ऊंचाई क्या हो गया, ए बी। क्लियर है ना, तो इतना हमको ज्ञात करना है और कुछ नहीं है बाबू। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, लेट
टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई पूछा है, जो पूछ रहा है उसको मान लेते हैं बस। टावर की ऊंचाई बताइए बाबू, टावर की ऊंचाई को क्या मान लिया जाए? ए बी दिया हुआ है, ए बी, और इसको मान लेते हैं एच मीटर ऊंचाई, हाइट। और नहर की क्या है बाबू? इसको भी मान लिया जाए, नहर की चौड़ाई। बताइए नहर की चौड़ाई कितना है? यहाँ पे देखिए, आप देख के बताइए। अच्छा, आप तो बता नहीं सकते ऑनलाइन क्लास में, कैसे बोलेंगे आप? AC है, देख लीजिए यहाँ पे AC। इसको बाबू हम मान लेते हैं x मीटर। इसको कितना मान लेते हैं बाबू हम? x मीटर। नहर की चौड़ाई को x मीटर मान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए बस इतना हमारा हो गया। अब क्या करना है बाबू? अब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, एक ये छोटा वाला ABC में और एक ABD में, दोनों ट्रायंगल में काम करिए, आपका काम बन जाएगा। तो आइए नाउ, अब ठीक है ना बाबू, अब इन ट्रायंगल ABC में आ जाइए। ABC में देखिए तो बताइए क्या फार्मूला लगाइएगा? टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है हमको, आधार x माने हुए हैं, कोण दिया हुआ तो लंब बराबर आधार गुणे tan थीटा। देखिए ना, लंब निकालना है, आधार x मान लिए तो दिया हुआ है x, कोण दिया है तो लंब लाट लगा लेंगे, लंब बराबर आधार गुणे tan थीटा। क्या चीज बाबू? लंब बराबर आधार गुणे tan थीटा। चलिए बताइए लंब कितना है? तो AB है। आधार कितना है बाबू? x है, गुना tan कितना है? tan कितना एंगल है? 60 डिग्री। इट इम्प्लाइज बाबू, देखिए तो यहाँ से AB बराबर x और tan 60 का मान कितना होता है? √3। तो मीटर में दिया हुआ है, ये 20 मीटर है तो ये भी मीटर में आ जाएगा, ठीक है बाबू। तो AB का मान हमारा कितना निकल गया है? x√3 मीटर। टावर की ऊंचाई अभी इतना निकला, x का मान निकाल के हम पुट कर लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करते हैं बाबू? अब हम क्या करते हैं इसके बाद बोलिए। अब बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल? ABD, ठीक है ना। अब बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं और इसमें काम करते हैं। अगेन नाउ, पुनः अब इन ट्रायंगल ABD, इसमें भी वही फॉर्मूला लगाते हैं। क्या चीज बाबू? लंब बराबर आधार गुणे tan थीटा, ठीक है ना बाबू। इसमें भी यही फॉर्मूला लगाते हैं। लंब बताइए कितना है? तो वही है हमारा AB, लंब तो हमारा AB है। आधार कितना है? तो आधार A से लेकर D तक है, AD। गुना tan कितना है बाबू? देखिए बड़ा त्रिभुज में 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री। इट इम्प्लाइज AB इक्वल टू AD, देखिए क्या होगा? AD हो जाएगा बाबू आपका AC प्लस CD। देख लीजिए AD जो हमारा आधार है, A से लेकर D तक AC प्लस CD हो जाएगा। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बाबू? 1/√3, ठीक है ना। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ तक तो आ जाएगा, ठीक है ना। ये शायद नहीं आ रहा है वीडियो में, इतना थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। 1/√3, 1 कितना? √3। यहाँ पे लिखा है बाबू AB बराबर AC प्लस CD इंटू 1/√3। यहाँ पे tan थीटा का मान 1/√3 लिखा हुआ है। चलिए आते हैं, इट इम्प्लाइज AB का मान कितना है बाबू? देखिए यहाँ से x√3 मीटर, तो रख लेते हैं x√3 इक्वल टू AC का मान देखिए कितना है? AC x माना गया है, AC x माना गया है, ठीक है ना। x प्लस CD कितना है? C से D 20 है, इंटू कितना है बाबू? 1/√3। बाबू यहाँ पे मैं 1/√3 लिखा हूँ, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, अब क्या करते हैं बाबू बताइए। √3 क्या कर रहा है? इधर भाग कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा? गुना करेगा। देखिए अब समीकरण के एक साइड से दूसरे साइड में किसी चीज को ले जाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर जोड़ में है तो इधर आएगा तो घटाव में बदल जाएगा, घटाव में है तो इधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा, गुना में है इधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा, भाग में इधर आएगा तो गुना में। तो देखिए √3 भाग कर रहा है, यहाँ से इधर आएगा तो गुना करेगा। तो देखिए बाबू यहाँ से x√3 गुना फिर इधर आ जाएगा तो √3 हो जाएगा, बराबर x प्लस 20। इट इम्प्लाइज देखिए तो x और √3 में √3 से गुना करें बाबू तो 3 हो जाएगा, तो 3x
इक्वल टू एक्स प्लस 20। इट इम्प्लाइज देखिए तो 3x इधर से x आएगा घटेगा 3x माइनस एक्स इक्वल टू 20। इट इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 20। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 10 मीटर। ये क्या निकला बाबू, यही तो x क्या माना गया, देखिए नहर की चौड़ाई। इसलिए क्या कहेंगे, इसलिए बाबू कहेंगे नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई को AC माना गया है, इसको x माना गया है और इसका वैल्यू 10 मीटर आया और यही हमारा आंसर हो गया। ये नहर की चौड़ाई है। ठीक है बाबू, अब एक काम करते हैं, और भी पूछा गया इसमें आपको, और पूछा गया आपको कि टावर की ऊंचाई। तो देखिए टावर की ऊंचाई क्या है, यहाँ AB है और AB यहाँ निकाल कर रखे हैं x√3, इसलिए यहाँ लिखेंगे बाबू, इसलिए टावर की ऊंचाई कितना है बाबू, टावर की ऊंचाई को हम क्या मान के रखे हैं, क्या चीज़ मान के रखे हैं, AB। ये आया कितना है बाबू, x√3 मीटर। तो बताइए x का मान कितना आया, अभी देखिए यहाँ पे 10 फुट कर लीजिए तो 10√3 मीटर आंसर हो जाएगा। यानी हमारा टावर की ऊंचाई भी निकल गया। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाइट चला गया बाबू, 1 मिनट रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है।